युवक ने विवाह के 2 साल बाद प्रदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया। प्रदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वो धनी सेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई और पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसी जहाज में एक व्यक्ति मिला जो बहुत दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कदर नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और ये मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरी हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा बहुत महंगा लगा, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना चाहिए। और सेठ ने ये सूत्र किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर पहुंचा। उसने सोचा कि इतने सालों के बाद मैं घर लौटा हूँ तो क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधे अपनी पत्नी के पास पहुंचकर उसे आश्चर्य उपहार दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपनी पत्नी के कक्ष में गया तो वहां का नज़ारा देखकर उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं प्रदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुष के साथ है। आज मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली। वार करने ही जा रहा था कि उतने में ही उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन की आवाज़ से पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी तो वो बहुत खुश हुई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतज़ार में इतने वर्ष कैसे निकाले ये तो मैं ही जानती हूँ। परंतु सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर कुपित था। फिर पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा, बेटा जाग, तेरे पिता आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने के लिए झुका तो उसके माथे की पगड़ी गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी, आपकी बेटी है। बिना पिता के इसके मान को कोई आंच न आए, इसीलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान ही पालन पोषण कर संस्कार दिए हैं। अब ये सुनकर सेठ की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो आज जल्दबाजी में कितना अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन तो मुझे बहुत महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं बहुत कम हैं, क्योंकि ज्ञान तो अनमोल है। इस कहानी का यह सार है कि जीवन के 2 मिनट जो दुखों से बचाकर सुख की बरसात कर सकते हैं वो है क्रोध के 2 मिनट।